दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। एक दूसरे का चेहरा पढ़ नहीं सकते। जो सही होता है उसको गलत ठहरा देते हैं, आरोप लगा देते हैं, और जो आरोपी होता है उसको राज सिंहासन दे देते हैं। मेरे गोविंद, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। श्री सुखदेव जी महाराज यही प्रार्थना करते हुए महाराज परीक्षित जी को बड़ा सुंदर कथा का श्रवणपान करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो पाठितो। वो माता पिता धन्य हैं जिनके माता पिता के जिनके बच्चे अच्छे संस्कार लेकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं जो भगवान का ठाकुर जी का गुणगान नहीं सिखाते। आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, एक साध्वी का वीडियो था। साध्वी कथा सुना रही थी। कथा में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। बच्चों को पूछा गया, राम जी का जन्म कहाँ हुआ? बच्चे गोल, एक भी जवाब नहीं बना। कन्हैया के माता पिता का नाम क्या है? कोई जवाब नहीं बना। कन्हैया किस नगरी से पैदा हुए? कोई जवाब नहीं बना। फिर उसी वीडियो में दूसरा वीडियो और जुड़ा हुआ था। मदरसे के अंदर मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले पहुंच गए। कुरान के अंदर आयत कितनी होती हैं? एक छोटा सा 8 साल का बच्चा फटाफट से बता दिया कुरान में कितनी आयत हैं। ईद कब मनाई जाती है, बकरा ईद कब मनाई जाती है, इत्यादि बहुत सारी बातें जो भी पूछते गए खटाखट से जवाब देता गया, जल्दी जल्दी। तो हमारे हिंदू धर्म को आप ही समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म कहां जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म में इन लोगों से, इन बच्चों से पूछ लिया जाए कि सलमान खान का जन्म कहां हुआ, फटाफट से बता देंगे। अमिताभ बच्चन कहां पैदा हुआ, फट से बता देंगे। लेकिन राम और कृष्ण के बारे में किसी को नहीं पता है। कारण यही है कि माता पिता संस्कार नहीं देते। अगर प्रत्येक घर में प्रतिदिन रामायण की या भागवत जी की एक चौपाई या एक श्लोक भी प्रतिदिन याद करा दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। भगवान भीष्म पितामह जी को अंतिम संस्कार करा करके अपनी द्वारिका में पहुंच जाते हैं। माता पिता के चरणों को स्पर्श करके आज फिर मैं वही कल वाली बात दोहरा देता हूं। भैया, जिसके बच्चे संस्कारवान नहीं हैं, जिसके बच्चे परीक्षा में पास नहीं होते, फेल होते हैं, जिसके बच्चों में कम दिमाग है, कम बुद्धि है, तो कल मैंने आपको 2 चौपाई बताई, वही 2 चौपाई आज भी मैं दोहरा देता हूं। रामचंद्र जी भगवान सुबह प्रातःकाल उठते और प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों को नमस्कार करके, प्रणाम करके तब जाकर राजकाज का कार्य किया करते। कि प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। सिया राम जय जय राम।
गए पैठनी रघुराई, अल्प काले विद्या सब आई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। थोड़े से समय में ही, मात्र 4-5 महीने में राम लखन भरत शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ के आश्रम में सारी विद्याओं के ज्ञाता हो गए, सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। जिसके बच्चे फैल होते हों, भैया अपने बच्चों से ये 2 चौपाई प्रतिदिन दोहराएं, याद कराएं। निश्चित ही बच्चा अच्छे अंकों से पास होगा, ठाकुर जी की कृपा होगी। प्रातःकाल अपने बच्चों से चरण स्पर्श करने के लिए, माता पिता के चरण स्पर्श करने के लिए बोला करें, तो निश्चित कल्याण होगा। जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, तो वो किसी भी गुरु से सारस्वती मंत्र की दीक्षा भी दिला सकते हैं। बच्चा सरस्वती का ध्यान किया करे तो पढ़ाई में अच्छा होगा। अब यहाँ पर जिस समय पर मेरे गोविंद द्वारिका में चले गए, इधर हस्तिनापुर में क्या होता है? हस्तिनापुर में देवी उत्तरा के गर्भ से श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हो जाता है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। अब उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी महाराज ने, मानो 5 वर्ष का बालक है और उत्पन्न होते ही पालथी मार करके बैठ गया। लेकिन दुख की बात यह है कि नेत्र नहीं खोले। चारों तरफ महलों में लड्डू बट रहे हैं, खुशियां बांटी जा रही हैं। अंदर आकर के देखा है प्रसव गृह में कि बालक नेत्र नहीं खोलता। द्रौपदी रो करके भगवान को पुकारने लगी, हे केशव, अरे एक पांडवों का मात्र एक चंद्रवंश में तूने एक सूर्य खिलाया और वो भी नेत्र नहीं खोलता, उसको भी अंधा बना दिया। ठाकुर जी को पुकार ही रही थी। ठाकुर जी कहते हैं, देखो जिस समय पर द्रौपदी का चीर हरण हुआ, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उस समय ठाकुर जी को द्रौपदी भगवान समझती थी, भगवान समझती थी। हे केशव मुझको बचाइए, हे त्रिपुरारी मुझको बचाइए, हे गोविंद मुझको बचाइए। अन्य बहुत सारे नाम लेकर के पुकारने लगी, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। बहुत देर हो गई, लाज जाने ही वाली थी, तब मुख से कहीं निकल गया कि हे द्वारिका नाथ मुझे बचाइए, हे मेरे गोविंद मुझको बचाइए। जब अपना समझ करके, अपना लाज बचाने वाला, रखवाला समझ करके गोविंद का नाम लिया, तब गोविंद कहीं चीर बढ़ाने के लिए आए। गोविंद को पूछा कि इतना समय क्यों लगा दिया? बोले तू मुझको कभी द्वारिका भेज दे, कभी हस्तिनापुर, कभी गोकुलवासी, कभी कुछ। इतने सारे मेरे नाम हैं, जब जब जो नाम लेकर के तू पुकारती, मैं वहीं पे जाता और फिर वहां होकर के तेरे पास आने की तैयारी करता। तब तक तू दूसरा नाम पुकार लेती, फिर मैं वहां जाता। मेरे को इतना समय ऐसे गुजर गया। तूने मुझको नाथ कहा, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, तब जाकर मैं तेरे हृदय से ही प्रकट हो गया। प्रेम से ऐसे दाद है, कहने का भाव वही द्रौपदी आज पुकार रही है, हे नाथ जल्दी से आइए और मेरे इस पौत्र को
इसकी रक्षा कीजिए। गोविंद आए हैं, आकर के परीक्षित महाराज को अपने उस बालक को गोद में लेकर के शीश के ऊपर हाथ फेरा। तुरंत गोविंद का दर्शन करने के लिए महाराज परीक्षित जी ने नेत्र खोल दिए। आज पहली बार भगवान का दर्शन किया है। नेत्र इसलिए बंद किए हुए। श्री सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी से यही बात पूछ रहे हैं। बोले गुरुदेव हमें बताइए, एक शंका है। शंका ये है कि जिस समय पर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो भला इतने देर तक नेत्र बंद क्यों करके रखे, और जब भगवान आए तो नेत्र क्यों खोल दिए? बोले संसार में जिस बालक ने, जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने सबसे पहले भगवान का नाम, भगवान का ध्यान किया हो, भैया उसको कौन मार सकता है? आज सुखदेव जी के सामने परीक्षित जी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। 7 दिन में जिस समय सुखदेव जी को कथा, परीक्षित जी को कथा श्रवणपान कराई जा रही थी तो आकाश मार्ग से देवता भी आते हैं, अमृत का कलश लेकर के। बोले इस अमृत का दान, ये अमृत महाराज परीक्षित को पिला दो, और ये जो भागवत है ये हमको दे दो, हमको भागवत का दान दे दो। लेकिन नहीं, सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले इंद्रदेव अपने अमृत के कलश को अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे अमृत की जरूरत नहीं है। मैं केवल 7 दिन तक इस भागवत कथा का एक एक श्लोक सुनाता जाऊंगा और ये परीक्षित महाराज अमर हो जाएगा। भागवत की महिमा बहुत अपार है, मंगलमयी है, कल्याण कर देने वाली है। आज मानो ये ठाकुर जी का इंतजार ही कर रहा था, इसीलिए गोविंद ने कह दिया। बोले द्रौपदी मैं इस बालक का नाम परीक्षित रखता हूं। परीक्षित किसको बोलते हैं? परीक्षित किसको बोलते हैं? जो प्रतीक्षा करता हो, जो किसी मनुष्य की प्रतीक्षा करता है, किसी जीव की प्रतीक्षा करता है, जो भगवान की प्रतीक्षा करता है। आज भगवान की प्रतीक्षा करते करते इतना समय हो गया, नेत्र बंद थे, तो आज भगवान का दर्शन करके नेत्र खोले, इसका नाम परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। और भैया बड़ा सुंदर भाव भगवान चिरंजीव वरदान देकर के परीक्षित जी महाराज को फिर द्वारिका की ओर जा रहे हैं। अब की बार युधिष्ठिर ने कह दिया, क्योंकि युधिष्ठिर को पता नहीं था, युधिष्ठिर जानता था लेकिन मानता नहीं था। भाव 2 होते हैं हर इंसान के, हर इंसान जानता है लेकिन मानता नहीं है। सब कुछ जानता है, जो भागवत में लिखा है सब जानते हैं कि एक दिन मौत जरूर आएगी, मरना सबको है, लेकिन मानता नहीं है। मरने के नजदीक जा रहा है, जानबूझकर मरने की ओर जा रहा है। मृत्यु से बचने का उपाय नहीं ढूंढता। अब आप ही देख लीजिए कि मैया यशोदा जिस समय गोविंद और बलराम दोनों को मथुरा की ओर विदा करती है, उसको पता है कि कंस मेरे लाल को मार देगा, कंस मेरे लाल को मार देगा। वो भी ये बात नहीं जानती थी, और युधिष्ठिर भी भगवान से ना समझते, भगवान के बारे में पता नहीं था। जानते थे कि ग्वाला है, ये पता तो था कि भगवान है, लेकिन मानते नहीं थे। सोचने लगे इसके पास बल नहीं है, अर्जुन को साथ में भेज दिया। बोले रास्ते में कोई लूट ना ले भगवान को,
इसके साथ में जा, अपने गांडीव धनुष से इसकी रक्षा करना। अब की बार द्वारिका में अर्जुन गए हैं कन्हैया के साथ में। 7 महीने हो गए अर्जुन को हस्तिनापुर से जाए, आज 7 महीने हो गए। भीम युधिष्ठिर महाराज की सभा में बैठे हुए युधिष्ठिर महाराज से वार्ता कर रहे थे। बोले भैया, आज मैं नगरी में घूम करके आ रहा हूं, नगरी में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले आज तक मैंने ताले का दर्शन नहीं किया था, ताला, और आज एक लुहार ताले बना रहा है। मैंने ताला देखा और उसको पूछा, भैया ये ताला क्यों बना रहा है, क्या है ये? बोले ये ताला है, आज कलयुग आ गया है, चोरी होनी शुरू हो गई है, लोग अपने घरों में ताला लगा दिया करेंगे। बोले राजन, आज तक किसी के घर में चोरी नहीं हुई थी। भीम से कहने लगे, बोले भैया मैं भी आज एक दृश्य देखा। आज मैं गौशाला में गया, गौशाला में जाकर के देखा कि जितनी भी गैया बंधी हुई हैं उनके बछड़े दूध नहीं पीते, गैया दूध नहीं देती, लात मार रही है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे तो सामने से एक ब्राह्मण और एक बनिया आपस में झगड़ते हुए महाराज युधिष्ठिर के द्वार में आ गए। द्वार पर आए हैं, बोले राजन हमारा फैसला कीजिए। फैसला किस बात का? ब्राह्मण कहता है कि इस बनिए ने मुझको 6 महीने की बात हो गई, 6 महीने पहले इस बनिए ने मुझको जमीन दान दी थी। उस जमीन के अंदर जब मैंने मकान बनाने के लिए नींव खोदी तो उस नींव के अंदर एक सोने की ईंट निकली। मैं सोने की ईंट इस बनिए को दान वापसी करने के लिए गया। इसने उस समय तो कह दिया, बोले दान में दी हुई चीज मैं वापस नहीं लूंगा, ये तुम्हारी है। आज यही बनिया उस ईंट को लेने के लिए आया है। अब बताइए आप कि ईंट किसकी है? हमें न्याय दीजिए। आज कलयुग आ गया। वार्ता चल ही रही थी तो सामने से अर्जुन का प्रस्थान होता है। अर्जुन महाराज सिर के ऊपर मुकुट नहीं है, गांडी धनुष नहीं है, कंधे पर कर्कश नहीं है, मुख उदास है, मलिन चेहरा, रोते हुए आंखों में आंसू लेकर के युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिर गए। अब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, बोले अर्जुन क्या बात है, तो इस प्रकार से तेरा गांडी धनुष कहाँ है, मुकुट कहाँ है, तेरा मुख उदास क्यों है? क्या तूने अगम्य स्त्री के साथ समागम किया है या फिर किसी गाय का वध हो गया तुझसे? ऐसा चेहरा तो उन्हीं इंसानों का उतरा हुआ चेहरा होता है जो या तो किसी गाय का वध हो जाए या ब्राह्मण का वध हो जाए या किसी अगम्य स्त्री के साथ समागम हो जाए। बोल तेरे साथ ऐसा क्या हुआ? या फिर जिसके बिना आज तक इंसान जिंदा ना रहा हो, जिसको हर समय साथ में रखा हो और वो उसको छोड़ के चला जाए, तब जाकर ऐसा चेहरा होता है। बोल तेरे साथ क्या हुआ? बोले भैया वही हुआ जो तुम अब बता रहे हो। हुआ क्या है? बोले गोविंद इस दुनिया में अब नहीं रहे, गोविंद हमको छोड़ करके चले गए। आज वो छलिया हमको छोड़ करके चला गया। आज उस हरि रूपी बंधु ने हमको ठग लिया है। गोविंद द्वारिका में नहीं है, द्वारिका जल में डूब गई है। रो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने जब ये बात सुनी, फूट फूट करके 5 पांडव रोने लगे। अरे आज तक जिनके सहारे हम जिंदा थे, जिनके सहारे हमने पूरा महाभारत जीत लिया,
आज वो हमको छोड़ करके चले गए, अब हमारा क्या होगा? हम यहां पर किसके सहारे रहेंगे? रो रहे हैं। अब हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है, हमें भी यहां से चले जाना चाहिए। रोते हुए पांचों पांडव महाराज परीक्षित जी 16 वर्ष की अवस्था, 16 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी को मुकुट पहनाकर राज तिलक करके पांचों पांडव द्रौपदी सहित महाप्रयाण के लिए चल दिए। हिमालय की तलहटी में चीन के बॉर्डर तक भारत का अंतिम गांव पड़ता है मीणा गांव। हिमालय में अंतिम गांव पड़ता है मीणा गांव, और मीणा गांव से 18 किलोमीटर आगे चलकर सोने की 3 पैड़ियां जो बर्फ से ढकी हुई हैं, 4 पैड़ी बर्फ से ढकी हुई हैं और 3 पैड़ी वहां पर चमकती हैं। मीणा गांव से 1-2 किलोमीटर दूर द्रौपदी ने अपने शरीर को त्यागा है। उसके बाद 2-3 किलोमीटर दूर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और अंतिम समय में जब युधिष्ठिर महाराज पीछे अकेले रह गए तो चलते हुए रास्ते से एक कुत्ता, काला कुत्ता उनके साथ में हो लिया। काला कुत्ता साथ साथ चल रहा था। आज भी यदि वहां पर जाकर के देखा जाए तो वहां पर 3 कुत्ते अभी भी मौजूद हैं। सोने का सुंदर विमान आया, विमान में सशरीर कुत्ते सहित बैठ करके युधिष्ठिर महाराज भगवान के धाम को चले गए। बोलिए युधिष्ठिर महाराज की जय। और इस प्रकार कुंती ने भी अपने शरीर को त्याग दिया, पांचों पांडव भी प्रयाण कर गए, भगवान भी इस धरती से चले गए। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं परीक्षित महाराज ने, देखो कितने समय तक राज्य किया परीक्षित जी ने? हाँ जी, परीक्षित महाराज ने कितने समय तक राज्य किया? 40 साल, 16 साल। हमारी अम्मा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। परीक्षित महाराज ने 60 वर्ष तक राज्य किया, 60 वर्ष तक राज्य किया। इस 60 वर्ष के राज्य करने के समय जब 60वां वर्ष चल रहा था, भगवान गोविंद पृथ्वी पर कितने समय तक रहे? कितने साल तक रहे? मेरे गोविंद पृथ्वी पर कितने साल तक रहे? 125 साल, 125 साल। गोविंद भगवान पृथ्वी पर 125 साल रहे। जिस समय परीक्षित जी महाराज का राज्य का 60वां साल चल रहा था, उस समय कलयुग सामने आ गया। कलयुग जैसे ही सामने आया है, घटना घटती है, बड़ी सुंदर घटना है। महाराज शिकार खेलने के लिए, शिकारी थे, शिकार खेलने का शौक था, शिकार खेलने के लिए चले जा रहे थे। रास्ते में उनको एक गाय और एक बैल दिखाई पड़े। गाय बैल से वार्ता कर रही है, बोले तुम क्यों रो रहे हो? बैल ने कहा, बोले देवी मैं धर्म का अवतार हूं। बैल किसका अवतार है? धर्म का। और गाय किसका अवतार है? माता पृथ्वी। पृथ्वी माता गाय बन करके आई है, धर्म बैल बन करके आया है, और आपस में वार्ता कर रहे हैं। बोले गाय पूछ रही है कि तेरे 4 पैर थे, 4 में से 3 पैर कहाँ हैं? 1 पैर कहाँ गया? 3 पैर पर खड़ा है। बोले क्या करूं? धर्म के कितने पग बताए? 4 पग। कौन कौन से?
दया, धर्म, दया, दान और तप और शुद्धता, पवित्रता। दया, दान, सत्य और पवित्रता, ये 4 पद बताए। कलयुग में जिस समय सतयुग था, सतयुग में सत्य 4 पद थे। सतयुग जैसे ही गया तो सत्य भाग गया। त्रेता युग के आते आते तप करना भी छोड़ दिया लोगों ने। त्रेता युग जैसे ही समाप्त हुआ, आज दया खत्म हो गई। द्वापर के आते आते जब द्वापर खत्म हुआ, केवल दया भी खत्म हो गई, सत्य भी खत्म हो गया, तप भी खत्म हो गया, शुद्धता भी जाती रही, पवित्रता खत्म हो गई। आज कोई पवित्र नहीं है। जितना ज्यादा शैम्पू लगाते हैं, जितना ज्यादा बढ़िया से बढ़िया क्रीम पाउडर लगाते हैं भैया, उतना ही अपना मन पवित्र किसी का नहीं है। तन को पवित्र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तन पवित्र कहीं से होगा? कल बताया था, सेवा करने से। सेवा करना कोई नहीं चाहता। नर सेवा, नारायण सेवा, भगवान की सेवा कहीं से होती है? नर की सेवा कीजिए, जीव की सेवा कीजिए। दुखी जीव को रोटी, कपड़ा और मकान, जितना ज्यादा हो सके उतना, अपने से हो सके उतना दान कीजिए। कलयुग में केवल आखिर में क्या रह गया? दान। अब ये वार्ता सुन ही रहे थे। वार्ता सुनते सुनते परीक्षित जी महाराज सामने पहुंचते, बोले तुम कौन हो? बोले मैं पृथ्वी हूं। बोले तुम कौन हो? बोले मैं धर्म हूं। क्या वार्ता हो रही है? बोले हमारी पीठ पर डंडा मार मार करके पीछे से एक काला काला पुरुष आया है। बोले मेरे को दिखाओ कहाँ है। धनुष और बाण लेकर के चले हैं। सामने काले काले पुरुष को देख करके कहने लगे, बोले ये कौन है? अरे तू कौन है और इस गाय को और बैल को क्यों मार रहा है? बोले महाराज देखो, किसी से कुछ लेना हो, अगर किसी से कुछ लेना हो तो उसकी बढ़ाई कर देनी चाहिए। हाँ, लेकिन कलयुग ने भी वही किया, क्योंकि कलयुग चतुर है। कलयुग बहुत चतुर है, लेकिन खास तौर से वरदान मिला हुआ है भैया। जहां पे भगवान शंकर का त्रिशूल, जहां पे भगवान शंकर का त्रिशूल हो और जहां पे वृंदावन बिहारी लाल जी की कथाएं होती हो, सत्संग होता हो, कीर्तन होता हो, जागरण होता हो, जहां ठाकुर जी की बंसी विराजमान हो, उतनी जगह में कलयुग नहीं आ सकता। ये वरदान है। कलयुग चतुर है। यहां से बाहर निकलोगे तो तुरंत कलयुग आपको घेर लेगा। जब तक आप कथा में बैठे हो तो मानो आप सतयुग में जी रहे हो। एक बात बताएं आपको, एक महाराज जी कलयुग के बारे में ऐसे ही बता रहे थे। वार्ता चल रही थी, महाराज जी बैठे हुए थे मंच के ऊपर और कलयुग की वार्ता चला रखी थी। कलयुग सामने खड़ा होकर के सारी बात सुन रहा था। बोले कहता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। भीड़ बहुत ज्यादा थी, 5, 7, 10 हजार आदमी बैठे थे सामने। बोले इतने सारे आदमी, इस अकेले महाराज ने सबको इकट्ठा करके सतयुग की बात और कलयुग की बात सुना रहा है। जब इतने आदमी इसके पीछे लगेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? भाई कलयुग में जो है, अगर जो धर्म का काम सब करने लगे तो फिर कलयुग कहीं का? कोई बात नहीं। जब आरती हुई, आरती होकर सारी पब्लिक चली गई, महाराज के पास आया भेष बदल करके। बोले महाराज आप कलयुग की बात करते हो और आप ये कहते हो कि मैं धर्म कर्म करता हूँ, बहुत बड़ा धर्मात्मा आदमी हूँ, विद्वान हूँ। बोले हाँ, तो फिर क्या बात है? बोले बात ये है कि कल को देखना, फिर कल को जितनी पब्लिक आवेगी, एक भी अगर तुझे यहाँ मिल गए। अच्छा, चैलेंज कर दिया।
बोले ठीक है। अब कलयुग ने क्या काम किया, जैसे ही पब्लिक आई आकर के बैठी और महाराज जी कथा सुना रहे, तो पीछे से एक स्त्री को भड़का दिया। बोले ये महाराज ऐसा है, इसने फला जगह पे कथा की थी, वहां पे एक लड़की के साथ में इसका ऐसे ऐसे हो गया। बस थोड़ी सी बात उठी चाहिए, फिर तो पब्लिक है। अब पूरी पब्लिक में से वहां से बैठ करके सारी पब्लिक में ये बात फैल गई, भाई महाराज जी बेकार आदमी है, महाराज जी अच्छे इंसान नहीं है। कोई बात नहीं, भीड़ खत्म हो गई, सब चले गए अपने अपने घर में। महाराज जी के सामने केवल 2-4 जो महाराज जी को जानते थे पक्का कि नहीं महाराज जी ऐसे नहीं है, महाराज जी का झंडा लेकर के खड़े रहे। अगला दिन हो गया, अगले दिन फिर कथा हुई। अगले दिन की कथा में फिर महाराज जी ने वही बात दोहराई। गौतम बुद्ध को जानते हो? हाँ, गौतम बुद्ध को जानते हो? किस किसने देखा है गौतम बुद्ध? बुद्ध ने अपने आश्रम में रहते हुए लाखों करोड़ों आदमियों को बौद्ध धर्म जो चला है, बुद्ध के अनुसार चला है, बुद्ध ने चलाया है। तो भगवान बुद्ध ने कितने ही हजार करोड़ लाखों लोगों को अपनी संस्कार दिया, अपना सत्संग दिया है। अब जो वहां का राजा था, उस समय राजा के सरकार चलती थी, सरकार तो नहीं थी, राजा की बात चलती थी। तो राजा जितने भी थे वहां पे, जो राजा था उसने अपने मंत्री से कहा भाई इतनी सारी जनता उसके पास जाती है, क्योंकि जिसकी दुकान ऊंची चलती है, ऊंची दुकान पर लोग जलते हैं, कहने लगे इसकी दुकान ऊंची चल गई, ईर्ष्या करते हैं। तो उस राजा ने भी उस संत से, महाराज बुद्ध से ईर्ष्या की। ईर्ष्या करके क्या किया है, एक वैश्या को खरीद करके लाए, वैश्या को खरीद करके लाए और उस महाराज बुद्ध के आश्रम में रात्रि के समय नाड़ काट करके और उसको वहां पे दीवार के पास में, बाउंड्री के पास में दबा दिया और सुबह ही जाकर के FIR करा दी। बोले महाराज के यहाँ पे एक वैश्या आई थी रात में और इसने वैश्या के साथ दुष्कर्म करके इसको दबा दिया। FIR में फिर पुलिस आई है, छानबीन हुई। पुलिस तो उस समय नहीं थी, ना ही FIR होती थी। उस समय राजा के ही राज्य में न्याय चलता था। अब राजा ने अपने मुख से उस संत को फांसी की सजा सुना दी। सारी जितनी भी संगत आती, सब देख देख करके इस बात को सुन करके वापिस हो जाते। लेकिन जिनको पता था भैया सोना सोना छट करके, हाँ, पीतल पीतल फूक गई और सोना सोना, अग्नि में जब सोने को तपाया जाता है तो क्या होता है, अग्नि में जब सोना तपाया जाता है तो सोना निखर जाता है, सोने में निखार आ जाता है। जिनको पता था उन्होंने भगवान का, गौतम बुद्ध का झंडा उठाया और फिर 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, धीरे धीरे फिर वही स्थापना हुई। और आज हमारा जो बुद्ध धर्म है कितना विस्तार पा गया। तो कहने का भाव, वक्त को पहचानो, समय को पहचानो, इंसान को पहचानो, भगवान को पहचानो। भगवान तो वही सबका बाप है, भगवान को तो पहचानने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर कलयुग की बात चल रही थी, तो कलयुग में बड़ी चतुराई के साथ महाराज परीक्षित जी से बोले भाई ऐसे तो मेरे को रहने नहीं देगा। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है। बोले महाराज मैं कलयुग हूँ, भगवान शंकर के आदेश के अनुसार मैं यहाँ पे आया हूँ। बोले तेरा समय अभी से हो गया? बोले हाँ मेरा समय प्रारंभ हो गया। बोले तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, जब तक मैं जिंदा हूँ और मैं राजा हूँ तब तक मेरे राज्य में तेरा कोई अधिकार नहीं है। बोले महाराज कहीं छोटी मोटी कोने में जगह दे दो। बोले नहीं,
बोले महाराज दे दो, तुम तो बहुत बड़े प्रतापी राजा हो, तुम्हारे जो बड़े थे वो बहुत दानी थे। पूर्वजों की बढ़ाई गाना शुरू कर दिया, बहुत बड़े प्रतापी धर्मात्मा राजा थे। हे राजन, तुम तो ऐसे राजाओं की औलाद हो जो दानी थे, मुझको दान दे दो थोड़ा सा। अब महाराज ने क्या सोचा कि चलो इस कलयुग में कितने अवगुण होते हैं कि गुण होते हैं? हाँ, कलयुग में गुण होता है कोई? क्या गुण है कलयुग के अंदर? सारे अवगुण होते हैं, बताओ। कलयुग के अंदर हर इंसान के अंदर यदि अवगुण है तो एक गुण भी होगा। हर इंसान के अंदर यदि 100 गुण हैं तो एक अवगुण भी जरूर होगा। साक्षात परमात्मा ही ऐसा है जिसको अवगुणों की कोई जरूरत नहीं है, सारे गुण ही गुण है परमात्मा के अंदर। नहीं तो इंसान में एक ना एक अवगुण जरूर है। जिसके पास 100 गुण हैं तो एक अवगुण है। तो यह कलयुग में भी सारे के सारे अवगुण हैं, 100% अवगुणों की खान है कलयुग। लेकिन कलयुग में एक वास्तविकता विशेषता है, वो क्या है? महाराज परीक्षित जी ने समझा है। भैया गुलाब का फूल कहाँ खिलता है? हाँ, गुलाब का फूल किस जगह खिलता है? कीचड़ में, कांटे पे। और कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। दोनों फूल की विशेषता क्या है? सुगंध देना। कमल के फूल को तो लोग ढूंढते फिरे, मिलता भी नहीं है। हाँ, देहरादून में तो शायद मुश्किल ही होगा, सहारनपुर में मिल जाता है एक आध जगह, हमारे भेट में भी मिल जाता है। भगवान शंकर को अति प्रिय है कमल का फूल। तो कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, विशेषता सुगंध देना, खुशबू बहुत ज्यादा आती है। अब ऐसे ही बोले जब कांटों के ऊपर गुलाब खिलता है तो भाई इसका काम खुशबू देना। इतने सारे कांटे लेकिन फूल तो एक खिलता आ गया। ऐसे ही इस कलयुग के अंदर भी कुछ ना कुछ गुण तो जरूर है। वो गुण क्या है? बड़ा सुंदर। हो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। कृपा करे हूँ यही भांति, सब तज भजन करे हूँ दिन राति। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग का गुण क्या बताया? हाँ, सतयुग में महाराज भगीरथ हुए। हाँ, भगीरथ महाराज किस समय हुए? सतयुग में। कितने समय तक भगवान शंकर की तपस्या की बताओ? 60,000 साल तक भगीरथ ने भगवान शंकर का एक टांग पर खड़े होकर के तप किया। तब जाकर के कहीं भगवान शंकर प्रकट हुए, उन्होंने फिर गंगा का दान दिया है, तब जाकर गंगा पृथ्वी पर आई है। सतयुग में लाखों लाखों साल तक लोग तप किया करते थे, तब जाकर भगवान का दर्शन। द्वापर में कितना समय लगता था? द्वापर में भगवान का तप हजारों हजारों साल तक करते थे। त्रेता में भी 100 साल हो जाते कम से कम तो। और आज कलयुग में महाराज तुलसीदास ने बड़ा सुंदर कह दिया, कलयुग में रास्ता आसान कर दिया। माता पार्वती को
24 घंटे कथा सुनाई गई। भगवान शंकर ने 24 घंटे कथा सुनाई, अमरता का दान दिया है, भागवत जी सुनाई है। 24 घंटे कथा सुनाते सुनाते 7 दिन हो गए। लेकिन कलयुग में तुलसीदास महाराज ने बड़ा सुंदर कह दिया। नारद जी ने भगवान विष्णु से, श्री हरि से जाकर के पूछा, बोले हरि, हे विष्णु भगवान, आप कहाँ पर विराजमान हैं? किस जगह पर रहते हो? आपका निवास स्थान कहाँ है? भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, बोले जो भक्त मेरा हृदय से एक अक्षण भी अगर मुझको हृदय से पुकार ले, भाव से पुकार दे, तो मैं उसके हृदय में विराजमान हूं। प्रेम से कैसे राज है। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम की महिमा है। भागवत कीर्तन कथा सत्संग कुछ भी कर लो, 3 घंटे कथा होती है, 3 घंटे ठीक से बैठ करके कथा को सुन लो, बस आपका उद्धार हो गया। ये भागवत की कथा जीते जी मुक्ति करने वाली कथा है। सारे मुक्ति के साधन इस कथा के आगे फैल हैं, छोटे हैं। ब्रह्मा जी को जिस समय पर भागवत जी की परीक्षा ली गई, तो ब्रह्मा जी ने तराजू का पलड़ा लिया। एक तराजू के पलड़े में भागवत रखी और एक में सारे के सारे पुण्य के साधन रख दिए। गंगा, यमुना, सरस्वती, सारे तीर्थों का जल, सारे जितने भी ग्रंथ थे सारे ग्रंथ रख दिए। मंत्र, उच्चारण इत्यादि जो भी कुछ था, चारों वेद पुराण सब रख दिया। एक तरफ भागवत जी रख दी। भागवत जी का पलड़ा भारी रहा, बाकी सबका पलड़ा उठ गया। तो कहने का मतलब, कलयुग में केवल नाम की महिमा है। खाते पीते उठते बैठते भोजन बनाते खाते भगवान का नाम 24 घंटे लेते रहना। अर्जुन रात में सोते समय भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण का जाप किया करते। आज इस बात को सोच करके महाराज परीक्षित जी ने सुंदर 4 स्थान दिए हैं। कलयुग को 4 स्थान दे दिए। कलयुग को 4 स्थान कौन कौन से दिए? जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो, जो पराई स्त्री को गलत नजर से देखता हो, वहां पर हे कलयुग तुम्हारा वास है। मंदिरालय बोलते हैं शराब खाना, जहां पर मंदिरा का पान किया जाता है, वहां पर तुम्हारा वास है। तीसरा क्या बताया? तीसरा बताया है सट्टा, जुआ। जहां पर जुआ खाना है, जहां पर ताश खेलते हो, ताश कर दे महासत्यानाश, वहां पर है कलयुग तुम्हारा वास है। और चौथा स्थान कहां बताया? मंदिरालय, वैश्या खाना और जुआ खाना। और चौथा स्थान बताया है जब 4 स्थान दे दिए, तो उस समय पर महाराज परीक्षित जी को कहने लगे, बोले 4 स्थान तो तुमने मुझको दे दिए, स्त्रियम पानम, धूतम पानम स्त्रियम सोना, यत्रा धर्म चतुर्विध है। जुआ में है कलयुग तुम्हारा वास है। द्वैत क्रीड़ा, जिसके घर में छल और कपट होता हो, वहां पर है कलयुग तुम्हारा वास है। और सुरापान, मंदिरापान और पर स्त्री गमन, ये 4 स्थान दिए जहां पर हिंसा होती हो, दया का नाम ना हो, हे कलयुग वहां पर तुम्हारा वास है। बोले 4 स्थान आपने अपनी मर्जी से दे दिए, 1 स्थान मुझे मेरी मर्जी से दे दो। बोले बोल क्या चाहता है? बोले महाराज मुझे सोने में भी वास दे दो, ये 4 स्थान मेरे लिए कम हैं। कलयुग जानता था कि जब सबसे पहले इस राजा की बुद्धि को खराब करना है, जब तक इसकी बुद्धि खराब नहीं होगी तब तक मेरा यहाँ पे सिक्का नहीं जमेगा। सोने का मुकुट पहन रखा था, तथास्तु कह दिया। तुरंत कलयुग ने सबसे पहले राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी, राजा के शीश पर चढ़ करके बैठ गया। अब राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई,
शिकार खेलते खेलते दोपहर का समय हो गया। भूख और प्यास से व्याकुल राजा श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए। पानी का कोई साधन नहीं दिखाई दिया। श्रमिक ऋषि आश्रम में बैठे हुए तप कर रहे थे, समाधि में बैठे हुए थे। हे ऋषिराज, हे संत, मेरे को भूख और प्यास लगी है, मेरे को पानी दो। नहीं उठे। दोबारा फिर कहा, तिबारा फिर कहा, 3 बार आवाज लगाई लेकिन नहीं उठे। क्रोध में आकर के बोले, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं राजा परीक्षित हूं। क्रोध में आकर के बाण की नोक उठाई और नोक से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठा करके महाराज के गले में डाल दिया और फिर अपने महलों की ओर प्रस्थान किया। इस दृश्य को श्रमिक ऋषि के कुछ शिष्य देख रहे थे। श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे। उन शिष्यों ने जाकर के श्रृंगी ऋषि को सारी बात बताई। बोले, तुम्हारे पिताजी का अपमान एक राजा ने कर दिया। श्रृंगी ऋषि ने अपने हाथ में जल लेकर के, गंगा जल लेकर के और श्राप दे डाला। बोले, आज से 7वें दिन जिस राजा ने मेरे पिता की इस प्रकार से अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। अब 7 दिन का इंतजार। और श्राप देकर के जैसे ही आश्रम में आए, आकर के अपने पिता को जगाया। पिता को पता चला, श्रमिक ऋषि को पता चला कि बेटे ने श्राप दे दिया। योग माया के द्वारा ध्यान किया। बोले, बेटा तू जानता है कौन है? कौन था वो? बोले, कौन था? बोले, वो तो धर्मात्मा राजा है। जिस राजा के राज्य में हम यहाँ पर हमारा आश्रम है, महाराज परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हैं। ये तूने बहुत बुरा कार्य किया, उनको श्राप दे डाला। दुर्मुख नाम के शिष्य को बुलाया और सारी बात बता दी। बोले, राजा को जाकर के कह देना कि यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो शीघ्रता से अपने मृत्यु को सुधारने का कोई उपाय खोज ले, 7 दिन में मर जाएगा। जाकर के जैसे ही शिष्य ने राजा के सामने, उस समय राजा अपने शीश से मुकुट को उतार करके रखे और रानी को जल पान कर रहे थे। बुद्धि सही हो गई, जैसे मुकुट उतार करके रखा। उस शिष्य ने जाकर के राजा से सारी बात बता दी। तो राजा ने सुना कि 7 दिन में तेरी मृत्यु होगी। रानी से कहने लगा, बोले, रानी, अरे तू जानती है मैं कितना बड़ा धर्मात्मा और कितना बड़ा पुण्यशाली राजा हूं। आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं छाती ठोक कर के इस बात को कह सकता हूं कि संसार का चाहे कोई भी पुरुष आ जाए, 7 दिन से पहले मुझको कोई मार नहीं सकता। प्रेम से ऐसे याद है। राधे राधे। आज संसार में है कोई जो इस बात को कह सके 7 दिन में मरना? तो देखो सभी को है 7 दिन में, इन्हीं 7 दिनों में सबको मरना है। लेकिन कोई इस बात को नहीं कह सकता कि मुझको कोई मार नहीं सकता। लेकिन महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि मैं छाती ठोक करके कहता हूं कि 7 दिन से पहले मुझको कोई मार नहीं सकता। अब महाराज बलकल वस्त्र धारण किए, राजसी वस्त्र उतार करके महाराज के एक पुत्र हैं जिनका नाम है जन्मेजय। जन्मेजय को राज मुकुट पहनाकर सिंहासन पर बिठा करके और अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए निकल पड़े। महाराज ने तनिक भी देरी नहीं की और महाराज घूमते हुए जंगल में भटक रहे थे। जो भी प्राणी मिलता, जो भी संत मिलता, ब्राह्मण मिलता, सबसे पूछते फिरते। बोले, मेरी मुक्ति का उपाय क्या है? जो 7 दिन में मरने वाला इंसान है उसकी मुक्ति कैसे हो? मरणासन व्यक्ति को क्या कर लेना चाहिए? कोई भी सटीक जवाब नहीं मिला। घूमते फिरते पहुंच जाते हैं कहां पर? हाँ, यूपी में पड़ता है, मुजफ्फरनगर जिले में। हाँ, सुक्रताल। सुक्रताल कौन कौन गया? हाथ उठाओ। सुक्रताल में वट वृक्ष देखा है?
ताली बजाओ हमारी बहन जी के लिए। वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके उदास बैठे थे। सारे संतों को, सारे ब्राह्मणों को, सारे संसार में पता चल गया कि महाराज परीक्षित को श्राप मिला है। सारे संत लोग आए हैं, आकर के देख रहे हैं। बोले, हे राजन, तुम इस प्रकार से उदास क्यों बैठे हो? बोले, उदास इसलिए बैठा हूं, जब तक मुझको मेरी मृत्यु सुधारने का कोई उपाय नहीं मिलता, तब तक मैं उदास ही रहूंगा, तो फिर क्या होगा? किसी ने कहा कि तप करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा कि पुण्य कर्म करो, दान करो, लेकिन कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। अब महाराज बड़ा सुंदर परीक्षित जी महाराज में इंतजार कर रहे हैं। शंकर भगवान को याद किया। शंकर भगवान ने, सुखदेव जी महाराज किसके अवतार हैं? शंकर भगवान के अवतार हैं। साक्षात भगवान शंकर सुखदेव जी का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए हैं। शंकर भगवान का ध्यान किया। शंकर जी ने आज्ञा दी है कि आज तुम्हें सद शिष्य प्राप्त होगा। सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए थे। सुखदेव जी समाधि छोड़ करके उठे हैं और उठ करके गंगा के किनारे पर पहुंच जाते हैं। शुक्र काल में ओघड़दानी है, शमशान की धूल को शरीर पर लपेट रखा है, लंबी लंबी जटाएं हैं। समाज के लोग पागल बताते हैं, पागल समझते हैं, पत्थर मार रहे हैं। ऐसे बाबा जो क्रोध को भी जीत लिया, क्रोध नहीं आता। आ गए हैं, आकर के संतों की सभा के बीच में पहुंचे हैं। महाराज परीक्षित जी ने जब देखा कि सुखदेव जी महाराज आए हैं, बड़ा सुंदर गंगा जल से प्रक्षालन किया है चरणों का, और चरणों तक पीकर सुखदेव जी का स्वागत किया है। सुखदेव तुम्हारी जय होवे, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, अपना अपने भक्त को तरसाओ, अपना अपने भक्त को तरसाओ। मेरा छोटा सा संसार गुरु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार गुरु आ जाओ एक बार। बोले सुखदेव जी महाराज की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और जब वो दासी लौट गई तो उसको नींद आ गई। दासी को नींद आई और इधर से राजा का प्रस्थान हो गया। राजा ने क्या किया? नौकरानी को अपने बिस्तर पर देख करके तुरंत
चाबुक मंगाया और चाबुक मंगा करके उस सोती हुई दासी को 100 चाबुक 100 कोड़े मारे। एक एक कोड़ा शरीर पर पड़ता गया और जितने कोड़े पड़ते उतनी ही वो दासी हंसती जाती। अब राजा देख करके अचंभा करने लगा, विस्मित हो गया, बोली ये हंस रही है और मैं इसको मार रहा हूं। पूछने लगा, अरे तू हंस रही है, मैं तेरे को चाबुक मार रहा हूं, तेरी हंसी का कारण क्या है? अब कहने लगी, मैं इस बात से नहीं हंस रही, मेरी हंसी इस बात से आ रही है कि मैंने 5-10 मिनट इस मलमल के बिस्तर पर लौट गई तो मेरे को 100 चाबुक लगे, जो इस पर प्रतिदिन लौटता है उसको कितने चाबुक लगेंगे? अब राजा को बात लग गई। राजा ने दासी से अक्षमा मांगी और राजकाज छोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में कहने का भाव, बात लगी बहुत बुरी होती है, बात लग जानी चाहिए। आज परीक्षित जी महाराज भी इसी बात को सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, बोले गुरुदेव मेरे को बताइए, मेरे को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, मैं इस बात से दुखी नहीं हूं कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, इस बात से दुखी हूं कि मैं अपनी मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढ पा रहा। सुखदेव जी कहने लगे, बोले हे राजन, तुमने अपने लिए नहीं, ये तो तुमने जन जन का कल्याण करने के लिए, समाज के कल्याण की बात मुझसे पूछी है। 7 दिन में तुम अकेले नहीं मरोगे, इस सारे संसार को मरना है। बड़ी अच्छी बात पूछी है, बड़ा सुंदर जवाब दिया है। बोले 7 दिन में मरणासन व्यक्ति को एक बड़ा सुंदर काम कर लेना चाहिए। वो कौन सा काम है? जिसकी 7 दिन में मृत्यु निकट आ रही है तो उसको मृत्यु को नीचे का आधा रे और ऊ की मात्रा हटाकर आधा से और एने जोड़ करके स्मरण में बदल देना चाहिए। प्रेम से किसी राधे, मृत्यु को स्मरण में बदल दो, कन्हैया के चरणों में प्रीति जोड़ लो और मृत्यु को स्मरण में, यानी कि प्रतिदिन चिंतन करो, ठाकुर जी का जितना ज्यादा हो सके उतना चिंतन करो, अमर हो जाओगे। ये बड़ा सुंदर प्रश्न का जवाब दिया है और पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने अच्छी बात पूछी है। इस बात का जवाब देते हुए आज का इंसान स्मरण करना कहाँ चाहता है? कोई स्मरण नहीं करता। देखो इंसान की उम्र कलयुग में कितनी बताई, सतयुग में कितनी उम्र थी? सतयुग में इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष थी। त्रेता में कितनी हो गई? 1 जीरो कम हो गया, कितनी रह गई? 10,000। द्वापर आते आते 1 जीरो और कम हो गया, फिर कितनी रह गई? 1,000। आज कलयुग के 5,125 साल निकल चुके हैं। अब कितनी उम्र है कलयुग में? कितनी उम्र थी? 100 वर्ष, 1 जीरो और कम हो गया। और भैया इन 100 में से भी अगर 1 जीरो और कम हो गया तो फिर क्या होगा? कितने रह जाएंगे? हाँ, 100 का 1 जीरो कम हो गया तो 10 वर्ष रह जाएंगे। अब 10 साल में बताओ क्या क्या कर लोगे? इन 100 वर्ष की आयु में इंसान 50 वर्ष सोने में बिता देता है। आगे कितने वर्ष बचे? 50। कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, इसमें 50 वर्ष सोने में चले गए और 50 वर्ष जागने में। इन 50 वर्षों में क्या करता है इंसान? 25 वर्ष स्त्री और बच्चों के संग में। आगे बचे कितने? 25 वर्ष। केवल 25 वर्ष की आयु है। इस 25 वर्ष में क्या करता है? सांसारिक कार्यों में, यानी कि ड्यूटी जाने में, नौकरी करने में,
पैसा कमाने में 25 वर्ष कमा देता है। यहाँ पर सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि मरने वाले को, जल्दी मरने वाले को एक काम कर लेना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे तो भाई 12 घंटे सोने के और 12 घंटे जागने के, इन जागने के घंटों में आते समाज के कार्य, आते अपने घर के कार्य। भगवान के नाम में समय नहीं मिलता, तो क्या कर लेना चाहिए कि श्वास श्वास में कृष्ण भजी, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी को ना जाने या श्वास की, आवन होए ना होए रे रामा, आवन हो हर श्वास पर भगवान का नाम, कन्हैया का नाम जपना चाहिए। सोते उठते खाते पीते चलते फिरते भोजन बनाते सब जगह पर भगवान का नाम जपना चाहिए। और भैया कुछ पता नहीं है कि इस समय पर ठोकर लग जाए, प्राण निकल जाए, हाँ, लेकिन उठते बैठते जब भगवान का नाम जपोगे, देखो प्राणायाम बताया है सबसे बड़ा आयु को बढ़ाने वाला साधन प्राणायाम। प्राणायाम कितने लोग करते हैं, हाथ उठाओ। हाँ, रामदेव का टीवी कौन कौन देखते हैं, हाथ उठाओ जल्दी। खाली देखो ही देखो या फिर करो भी कुछ। कि कर्म से कर्म करहूं विधि माना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि मन को गोविंद के चरणों में लगा लो, कर्म करते जाओ, चाहे कुछ भी करो करते जाओ, लेकिन मन को काम में मत लगाओ। मन को कहाँ रखो, गोविंद के श्री चरणों में। जब ऐसा करोगे तो आपका कल्याण होगा। अब सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी पूछने लगे, बोले मन एकाग्र कैसे करें, मन भगवान के चरणों में कैसे लगाएं? लगता नहीं है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, मन को एकाग्र करने का बड़ा सुंदर साधन बता दिया। वो क्या साधन बताया? जित श्वासो जितासन जित संगो जितेंद्रिय। 4 प्रकार का साधन कर लेना चाहिए। जितासनो, आसन को एकाग्र करो। आज कोई एक आसन पर बैठ करके 3 घंटे कथा नहीं सुनता। हाँ, 3 घंटे की कथा में कभी तो पालकी को खड़ी करेंगे, कभी इधर की पालकी खड़ी करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि एक आसन बैठ करके जित आसनों, यानी कि आसन को जीत लीजिए। मन को एकाग्र करना है तो आसन को जीत लो, सबसे पहला काम। जित आसनो जित संगो, संग सत्संग